बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आई होप आप भी खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे इंटर पार्ट 1 में टाइप्स ऑफ वेरिएबल के बारे में। टाइप्स ऑफ वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले वही बात कहूँगा आपको कि ज़्यादा लोगों को आपने हमारे चैनल के बारे में बताना है, हमारा लिंक शेयर करना है, क्योंकि ये एक यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको इंटरमीडिएट के सारे लेक्चर्स मिलेंगे, साथ बीएससी के और एमएससी के भी। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे आज। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल ऐसा वेरिएबल जिसे आप न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हो, काउंट कर सकते हो न्यूमेरिकली, ठीक है जी। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। अ वेरिएबल दैट कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली, जिसे आप न्यूमेरिकली काउंट कर सको, जिसके नंबरों का एग्जैक्ट फिगर का आपको बताओ। देखें ज़रा, इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव वेरिएबल। फॉर एग्जांपल्स, एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सिंपल सी एग्जांपल मैंने दी है अपने पास से, वो आपने फॉलो करनी है। देखें ज़रा, सबसे पहले मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो काउंट कर सकते हो आप। सिंपल सी बात है, ये आपने एग्जाम्पल देख लेनी है। उसके बाद है मेरे पास नंबर ऑफ प्लेयर्स इन क्रिकेट टीम या फुटबॉल टीम। कोई भी टीम के अंदर जो प्लेयर होते हैं वो काउंट कर सकते हो आप, ठीक है, समझ लगी ना। उसके बाद है किसी भी स्कूल या कॉलेज की क्लासेस की आप बात करें तो सेशन ऑफ आ कॉलेज, ठीक है ना, सेशन इन आ कॉलेज, जैसे मर्जी आप इसे लिख सकते हो अपने पास से। न्यूमेरिकली कोई भी एग्जाम्पल आप सोचें वो आप अपने पास में पेपर में लिख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद है मेरे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल, जिसके अंदर क्वालिटी की जी। नंबर ऑफ डेज़ की अगर हम बात करें तो देखें वो भी तो आप काउंट कर सकते हो ना, लेकिन वो फिक्स हैं। जो फिक्स होंगे वो कांस्टेंट होता है, तो जो कम हो या ज़्यादा हो वो वेरिएबल होता है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है ना कि उसके मार्क्स कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद अगर हम बात करें सेशन इन आ कॉलेज, अब कॉलेज के अंदर सेशन कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, या कम होंगे या ज़्यादा होंगे, वो मतलब फिक्स नहीं रहेंगे। नंबर ऑफ डेज इन अ वीक वो तो फिक्स है ना, वो तो क़यामत तक ही फिक्स रहने हैं, वो साथ के साथ ही रहेंगे, ठीक है। अब देखिए ज़रा क्या करना है। नंबर ऑफ प्लेयर्स इन क्रिकेट टीम के अंदर देखें प्लेयर्स कितने लिए 11 लिए जाते हैं, ठीक है, 11 साइड ली जाती है, और एक इंजर्ड हो जाए तो 10 हो जाते हैं, ठीक है, मतलब कम हो गए, कम या ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, ये भी देखना आपने। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल, जिसमें सिर्फ क्वालिटी की बात होगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी की बात होगी, जिसमें हाज़िर और गैर हाज़िर की बात होगी, सिर्फ जिससे आप फील कर सकते हो, ठीक है, जिसे आप फील कर सकते हो, या सिर्फ आप अब्सेंस कर सकते हो, मतलब कि हाज़िर और गैर हाज़िर में चले जाओ, जिसकी फीलिंग होगी, जो न्यूमेरिकली आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, बस सिंपल ये बात है। अब देखो ज़रा, कैटेगोरिकल भी इसे कहते हैं इस वेरिएबल को, यहाँ इसे कहते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो 3 नाम है, वो आपने अच्छे से देख लेना है, क्योंकि पेपर में वो ज़्यादातर नाम चेंज करके डेफिनेशन पूछेगा वो आपसे, ठीक है। चलें डेफिनेशन की बात करते हैं। अब वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल डैट कैन नॉट बी मेजर्ड न्यूमेरिकली। सिंपल होगी बात, देख लो ज़रा। बट ओनली इट्स प्रेजेंस, उसकी हाज़िरी और अब्सेंस और गैर हाज़िर की बात होगी। सिंपल, उसे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसकी एग्जांपल आप देखेंगे ना तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे देखें, आई कलर है, आप बता सकते हो इसकी कितनी कलर, इसकी आईज़ कितनी अपना ब्लू हैं, ब्लैक हैं, ठीक है, नहीं बता सकते ना, न्यूमेरिकली कैलकुलेट करके तो नहीं ना बता सकते आप। सिंपल आप कह सकते हो इसकी कलर ना आईज़ का जो कलर है वो ऐसा है, ठीक है ना। और उसके बाद देखो ज़रा, फ्रेंडशिप, आप बता सकते हो कि ये मेरा कितना गहरा फ्रेंड है, ये कितना कैलकुलेट कर सकते हो आप। फ्रेंडशिप को कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, सिर्फ यही बताओगे ये मेरा फ्रेंड है और हमारी फ्रेंडशिप है इसके साथ, बाकी ठीक है ना जी। प्यारे बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल है? डिस्क्रीट वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल जिसके बारे में आप कह सकते हो कि आप काउंट कर सकते हो किसी ना किसी क्वांटिटी को। इसी एग्जांपल देखो ज़रा पहले। द नंबर ऑफ हाउसेज इन स्ट्रीट, आपको पता है गली के अंदर कितने घर हैं, उसे आप काउंट कर सकते हो। चलें डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। अ वेरिएबल दैट टेक्स काउंटेबल नंबर, बिल्कुल ये एग्जैक्ट काउंटेबल नंबर आपको बताएगी। अब न्यूमेरिकली मेजर्ड का मतलब ये है कि वो पॉइंट में भी हो सकते हैं, समझ लगी ना बात की। ये है डिफरेंस दोनों में, ये याद रखिएगा बस कि न्यूमेरिकल मेजर्ड में वो पॉइंट्स में भी आपके आंसर आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन
घर तो नहीं ना ऐसे हो सकते, घर तो आप देखो ना, कुछ 4.5 घर तो आप कह नहीं सकते, 5 घर ही गएंगे ना, या 6 गएंगे या 4 कह देंगे, समझ लगी है। तो देखो ज़रा, उसके बाद आता है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन भी तो आप ऑफ नहीं ना कर सकते, आप चिल्ड्रन भी आप 3 के बारे में बताओगे, 4 के बारे में बताओगे, ठीक है। उसके बाद द नंबर ऑफ़ गोल्स, हाफ गोल तो नहीं ना कभी होगा, पूरे का पूरा गोल ही होता है ना जो फुटबॉल प्लेयर करता है, ठीक है, समझ लगी है। काउंटेबल वेरिएबल किसे कहते हैं, ओके। उसके बाद आगे आपके पास है कंटिन्यूस वेरिएबल। कंटिन्यूस वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है आपके पास? सबसे पहले मैंने कंटिन्यूस वेरिएबल की पहले आपको बात ये बताई थी कि कभी भी ये वेरिएबल रुकता नहीं है, स्टॉप नहीं होता, बढ़ता ही रहता है ये, ठीक है, टाइम के साथ साथ। A variable that takes measure values is called continuous variable. That takes measurable values, ठीक है। अब देखो ज़रा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे measurable, जिसकी आप आमाइश कर सकते हो विद स्केल इंस्ट्रूमेंट के साथ, ठीक है। अब न्यूमेरिकली मेजर का और इसका भी फ़र्क है। यहाँ पे न्यूमेरिकली एग्जैक्ट नंबर आपको देता है, यहाँ पे आपको पॉइंट्स आ सकते हैं, यहाँ पे भी क्लियर है, ये बात याद रखनी है। इसका आप इसकी एग्जांपल आप डिस्कस करेंगे ना तो ज़्यादा समय लगेगी। देखो ज़रा, सबसे पहले एजेस ऑफ चिल्ड्रन, एजेस ऑफ चिल्ड्रन की बात हो रही है। अब देखो एज जो है वो पॉइंट्स में ही हो सकती है, कैसे कि 1.5 साल, ठीक है ना, 2.5 साल, समझ लग रही है बात की, 2.5, 1.5, देखें पॉइंट्स में बात हो रही है। तो ये होता है डिफरेंस मेजरेबल में, ठीक है, मेजरेबल में और काउंटेबल या न्यूमेरिकली मेजर में, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये देखो, ये है फ़र्क इन दोनों में। काउंटेबल एग्जैक्ट नंबर, मेजरेबल वैल्यूज़ मतलब कि जिसकी आप आमाइश कर सकते हो, लेकिन आमाइश वो इंटीजर में भी हो सकती है या डेसिमल में भी हो सकती है, लेकिन ये आपके पास एग्जैक्ट नंबर देते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू देते हैं, पॉजिटिव इंटीजर आपके पास आते हैं, ठीक है, काउंटेबल में। और यहाँ पे क्या होता है आपके पास डेसिमल भी और इंटीजर्स भी। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एजेस ऑफ चिल्ड्रन, हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स, ब्लड प्रेशर्स, देख लो ये पॉइंट्स में भी सारे कैलकुलेट किए जा सकते हैं। चलें जी, 2 में याद रखिएगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो शहबाज साहब के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा दुआ किया करें, और फैसल इकबाल के लिए भी। मेरे लिए दुआ नहीं करनी, मेरे लिए उनसे ज़्यादा दुआ करनी, ढेर सारा जो है ना वो 2 में याद रखना है हम सबको, मेरे लिए नहीं, हम सब के लिए ज़्यादा दुआ किया करें। और हमारा काम जो है ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और रिकमेंड करें ना अपने सारे दोस्तों को, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मतलब कि हमारे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, स्टेटस लगाएं व्हाट्सएप ग्रुप में, मतलब शेयर करें, और फेसबुक ग्रुप्स में शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सजेस्ट करें कि हम अपने काम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं और ये मेहनत आपके तावन के साथ जो है ना इंशाल्लाह ये जारी रहेगी। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह आपका मेरा हामी व नासर हो।